Hello dear students, welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So बच्चे लोग, in this class we are going to learn a very beautiful concept and very beautiful problems related to continuity. And continuity जो है सो 12th बोर्ड के टर्म 1 के एग्जाम में आने वाला है. एंड वी आर गोइंग नॉट ओनली गोइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी बट एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू. And probably this type of question definitely going to ask in turn 1 examination. So let's understand what is this question. So question we have is f of the function fx equals to x square upon a for a is what. a जो हमारे पास है वो कैसा है, तो वो क्लोज ब्रैकेट a से ओपन ब्रैकेट 1 तक है, राइट. और जो फंक्शन है क्लोज ब्रैकेट 1 से रूट 2 के बीच में जो है ओपन ब्रैकेट में वैल्यू क्या है फंक्शन का a दिया हुआ है. एंड जो रूट 2 से अंडर रूट 2 से इन्फिनाइट तक फंक्शन की वैल्यू कुछ ऐसी है. एंड इज कंटिन्यूस फॉर दिस पीरियड, और ये क्या है कंटिन्यूस है क्लोज ब्रैकेट 0 से ओपन ब्रैकेट इन्फिनाइट के बीच में. देन द मोस्ट सुटेबल वैल्यू फॉर a एंड b आर व्हाट, राइट. तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. ऐसा कुछ फंक्शन है. नाउ कंटिन्यूटी में सबसे पहले हमें पता है व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूटी. तो कंटिन्यूटी क्या होता है, एक फंक्शन कंटिन्यूअस एक पॉइंट पे या उस पीरियड में कब होती है जबकि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट का और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन के जिस पॉइंट पे फंक्शन है उस पॉइंट के बराबर हो, तो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है. दैट मीन्स दिस मीन्स LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ जो पॉइंट है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल की पॉइंट क्या है, f ऑफ a है. तो ये तीन चीज़ें बराबर हो तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होता है. नाउ हमारे पास फंक्शन कैसा है, तो फंक्शन वी हैव गिवन इज fx कैसा दिया हुआ है, fx इज एक्स स्क्वायर अपॉन a. किस पॉइंट पे, तो क्लोज ब्रैकेट 0 से 1 ओपन 1 के बीच में. फंक्शन का वैल्यू a है किस पॉइंट पे, तो 1 से क्लोज 1 से लेके रूट 2 ओपन तक. और फंक्शन की वैल्यू कैसी है, तो 2b स्क्वायर माइनस ऑफ 4b अपॉन एक्स स्क्वायर. ये किस पॉइंट पे है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, क्लोज ऑफ रूट 2 से इन्फिनाइट तक है. और फंक्शन इस पूरे पीरियड में 0 से इन्फिनाइट के बीच में क्या कंटिन्यूअस है. दैट मीन्स LHL जो है सो RHL के बराबर होगा, f ऑफ a के बराबर होगा, ठीक है. तो किस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू 1 है, तो दिया हुआ है f ऑफ 1 का जो वैल्यू है वो क्या है, a दिया 1 दिया हुआ है. और लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx का वैल्यू जो है, इसका जो वैल्यू है 1 माइनस मतलब 1 से पहले का जो वैल्यू है उस पर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन a है. ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू रूट 2 प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, मतलब 1 प्लस रूट 2 से इन्फिनाइट पे जाएंगे. तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, हमारे पास फंक्शन ये वाला होगा, दिस 2b स्क्वायर माइनस 4b अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, राइट. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है. नाउ हम LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं और फंक्शन से कंपेयर करके देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आती है, करेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम LHL निकालेंगे. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ LHL. LHL हमारे पास होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h कर दो, और ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन a. ये क्या होगा, इसका वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो वैल्यू क्या होगा, 1 अपॉन a होगा. और LHL किसके बराबर है, LHL बराबर RHL होता है बराबर f ऑफ a. दैट मीन्स 1 ऑफ a का जो इसका जो वैल्यू आया है 1 अपॉन a, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर a1 के बराबर. दैट मीन्स वी कैन राइट 1 ऑफ a इक्वल्स टू a1. ये क्या है, LHL है, और ये क्या है, ये है f ऑफ a, f ऑफ 1 का वैल्यू है. दैट मीन्स इससे हम क्या बना सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू 1. एक इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 1 बना. दैट मीन्स a के क्या क्या वैल्यू है, a के वैल्यू है प्लस माइनस 1. a का 2 वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है. नाउ हमें b का भी तो वैल्यू निकालना है. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b, राइट. तो b का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, RHL से. बिल्कुल,
RHL हमारे पास क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू √2 प्लस fx, और fx क्या होगा इसके लिए, दिस विल बी 2b² माइनस ऑफ 4b अपॉन ऑफ x² होगा। लिमिट का वैल्यू लोगे तो क्या होगा, लिमिट का वैल्यू लोगे तो होगा, ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, है ना, और न्यूमरेटर में क्या है, 2b कॉमन ले सकते हैं, 2b कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, b माइनस ऑफ 2 होगा, और डिनोमिनेटर में √2 का वैल्यू अगर डालोगे तो कितना होगा, ये 2 के बराबर होगा, तो 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, b² माइनस 2b बचेगा RHL में, ऐसा कुछ आएगा। नाम LHL RHL सब बराबर है एक दूसरे के, है ना। सो बाय दिस मीन्स व्हाट वी कैन डू, a का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो a के दो वैल्यू, एक तो 1 है, एक तो -1 है, तो हमारे पास दिस इज इक्वेशन 2। अब इस दोनों इक्वेशन से हम a और b का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, है ना। सो अगर a का वैल्यू +1 ले, इफ़ a का वैल्यू इज +1 देन b² माइनस 2b इक्वल्स टू +1 होगा, और इफ़ a का वैल्यू कैसा हो, -1 हो, तो इक्वेशन कैसा बनेगा, b² माइनस 2b इक्वल्स टू -1 बनेगा, है ना। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, b² माइनस 2b माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन बन गया, और ये इक्वेशन कैसा बना, b² माइनस 2b प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 बना, राइट। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, b माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स b का वैल्यू क्या आ रहा है, b का वैल्यू 1 आ रहा है इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, दूसरे कंडीशन से। पहले कंडीशन को भी स्टिल हमें फाइंड आउट करना है, फिगर आउट करना है, तो पहले कंडीशन को अगर हम सॉल्व करें तो कैसा बनेगा, हमें ये मिलेगा b का वैल्यू -b, तो -2 प्लस माइनस √b² इज वॉट, b² 2 का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4ac 4 अपॉन ऑफ 2a, तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस √8 अपॉन ऑफ 8 क्या होता है, 2√2 होता है, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 2√1 प्लस माइनस √2 आएगा इसका वैल्यू, b का वैल्यू ये आएगा, और b का एक वैल्यू ये आया है, b का दो वैल्यू ये भी आया हुआ है हमारे पास। तो चेक करते हैं कौन कौन सा आंसर है। तो पहला ऑप्शन क्या है, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू -1 है, तो पहला तो गलत है ना, a का वैल्यू हमारे पास +-1 है, b का वैल्यू -1 तो नहीं है ना, 1 है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन में क्या होगा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन है a इक्वल्स टू -1 और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 1 प्लस √2 है, b का वैल्यू क्या है, 1 प्लस √2 है, और तीसरा वैल्यू क्या है, तीसरा वैल्यू हमारे पास a का वैल्यू -1 है, b का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू -1 हमें दिख रहा है और b का वैल्यू 1 जो है हमें ये भी दिख रहा है, ये भी हमें दिख रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देयरफॉर आवर आंसर इज व्हाट, आवर आंसर इज सी, a इक्वल्स टू -1 एंड b इक्वल्स टू 1, राइट। सो बाय दिस वे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, राइट। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़, है ना, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया है तो यू कैन like, share, subscribe the channel so that other students also get benefit of this thing, right? So thank you very much.